एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हर तरफ अंधेरा है, जहां इंसान का इंसान पर से भरोसा उठ चुका है, जहां सच्चाई की आवाज को दबा दिया गया है और झूठ को ताज पहनाया गया है। दुनिया अपने आखिरी मोड़ पर खड़ी है और वक्त का वो फैसला करीब है जहां हर शख्स को अपने ईमान का इम्तिहान देना होगा। इमाम मेहदी वो नाम जिसे सुनते ही मोमिनों के दिल धड़कने लगते हैं, लेकिन उनके आने से पहले दुनिया पर छा जाएंगे 7 खौफनाक हादसे। जी हां, ऐसे हादसे जो इंसानियत को हिलाकर रख देंगे, जहां से या तो तबाही का रास्ता खुलेगा या तौबा का। चलिए देखते हैं वे कौन से हादसे होंगे। सबसे पहला हादसा, फितने का ऐसा तूफान उठेगा जो हर घर में घुस जाएगा, हर जुबान पर छा जाएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे फितने आएंगे जो अंधेरी रात के टुकड़ों जैसे होंगे। आदमी सुबह मोमिन होगा लेकिन शाम तक काफिर बन जाएगा। फितना सिर्फ जंग का नाम नहीं है, ये सोच का जहर है। ये वो मीडिया है जो हक को झूठ बनाकर पेश करता है और झूठ को हकीकत के रूप में बेचता है। लोग उलझन में पड़ चुके हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। मुसलमान का दुश्मन बन गया है। आज आप सोशल मीडिया खोलिए, हर तरफ या तो नफरत का बाजार है या शैतानी तालीम का गुब्बार। फितने का ये तूफान इमाम मेहदी के आने से पहले सबसे बड़ा मानसिक और रूहानी इम्तिहान होगा। सोचिए, जब दुनिया इतनी उलझन में डूबी होगी, जब सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा, तब इमाम मेहदी का आना एक रहमत बनकर आएगा। लेकिन इस रहमत से पहले सबको इम्तिहान की आग से गुजरना पड़ेगा। दूसरा हादसा, कत्ल ओ गारत और गृहयुद्ध, जिसे हम सिविल वॉर भी कहते हैं। इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले एक ऐसा दौर आएगा जहां इंसानियत के चेहरे से रहम उठ जाएगा। हर मुल्क के अंदर से ही आग उठेगी, भाई अपने ही भाई को कत्ल करेगा और इंसानी खून पानी से भी सस्ता हो जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, क़यामत से पहले लोगों पर ऐसा वक्त आएगा जब तलवारें चलेंगी और कत्ल का सिलसिला ऐसा होगा कि कातिल को नहीं पता होगा कि वो क्यों मार रहा है। हर देश में आग भड़केगी। ये हादसा सिर्फ एक जगह का नहीं होगा, पूरी दुनिया सुलग उठेगी। हर देश अपने ही अंदर टूटने लगेगा। पाकिस्तान, जहां कभी इस्लामी कानून की उम्मीद थी, आज वहां फसाद, करप्शन और आपसी मार काट ने सब कुछ तबाह कर दिया। भारत, जहां मुसलमानों की मस्जिदें गिराई जा रही हैं, जहां नफरत की राजनीति ने लाखों दिलों को जख्मी कर दिया है। इसराइल और फ़लस्तीन का अलर्ट कुदस, इस्लाम का मुक़द्दस शहर, जहां आज भी रोज़ाना मासूम बच्चों पर बम बरसाए जा रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम देखो कि यरूशलेम में फसाद बढ़ रहा है, समझ लो कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर करीब है। इस हादसे में सिर्फ जिस्म नहीं, इंसान की रूह भी घायल हो जाएगी। घरों के अंदर खामोशी का मातम होगा और सड़कों पर खून की चादरें बिछी होंगी। हर इंसान कहेगा, क्या यही है हमारा अंजाम? क्या हम ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे? और फिर जब दुनिया इस कत्ल ओ गारत से थक जाएगी, जब आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून टपकेगा, तब लोग आस लगाएंगे किसी मसीहा की और वहीं से इमाम मेहदी की राह साफ होगी। तीसरा हादसा, आसमानी अजाब और कुदरती तबाही। जब ज़मीन के गुनाह हद से बढ़ जाते हैं तो आसमान रोने लगता है, और जब इंसान अपने रब को भूल जाता है तो कुदरत अपना गुस्सा दिखाती है। कुरान की तफसीर में आता है, और हमने उनको पकड़ लिया ताकि वे तौबा करें, मगर उनके दिल सख्त हो गए और शैतान ने उनके लिए उनके आमाल को सजाकर दिखा दिया। इमाम मेहदी के आने से पहले ज़मीन और आसमान अल्लाह की तरफ से निशानियां दिखाना शुरू कर देंगे। ऐसे तूफान जिनमें हवाओं की रफ्तार इंसानों को उड़ा ले जाएगी, ऐसे भूकंप जिनसे ज़मीन फट जाएगी और इमारतें ज़मींदोज हो जाएंगी, बिजली की ऐसी कड़क जैसे आसमान अल्लाह की गवाही दे रहा हो। दुनिया भर में कुदरती तबाही, तुर्की और सीरिया में हुए भयंकर भूकंप, ये सिर्फ इल्मी नहीं, इलाही इशारे थे। जापान और इंडोनेशिया में आई सुनामी, जिसने मिनटों में हज़ारों को समुंदर में निगल लिए। अफ्रीका में सूखा और भूखमरी, जहां बच्चे पानी की एक बूंद को तरसते हैं। आग का अजाब, जंगलों में आगें जो हफ्तों तक बुझाई नहीं जा सकी। सूरज की तपिश बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग नहीं, अल्लाह की नाराज़गी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम देखो कि आसमान से आग जैसी चीज़ें गिर रही हैं, समझ लो ये अल्लाह का अजाब है जो आ चुका है। उस वक्त दुनिया की ताकतें भी बेबस होंगी, साइंस खामोश होगी और इंसान गुमसुम। लोग आसमान की तरफ देखेंगे,
कुछ कहेंगे क्या ये कयामत की शुरुआत है, और कुछ कहेंगे कहाँ है वो जिसे आखिरी जमाने का रहनुमा कहा गया। ये सब अल्लाह के वो इशारे हैं जो हमें तौबा, सब्र और तैयारी की तरफ बुलाते हैं, और इन्हीं इशारों के बाद इमाम मेहदी का जुहूर करीब होता जाएगा। हादसा नंबर 4, अजीब बीमारियां और वबा। दुनिया जिस दर्दनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है, वहां न डॉक्टर मदद कर पाएंगे, न दवाइयां काम आएंगी। वहां सिर्फ एक चीज बाकी बचेगी, सब्र और सच्चा ईमान। हदीस की रोशनी में हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले तुम 6 चीजें देखोगे। उनमें एक है वबा, जो तुम में बहुत सारे लोगों को खत्म कर देगी। कोरोना तो सिर्फ शुरुआत थी। कोविड-19 ने हमें सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया था। लॉकडाउन, मौतों की गिनती और हॉस्पिटल की खामोशी, ये सब एक बड़े अजाब की झलक थी। लेकिन जो आने वाला है वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक, रहस्यमयी और अदृश्य होगा। अजीब और अनदेखे वायरस, ऐसे वायरस जो इंसानी जिस्म को जला देंगे, ऐसे कीटाणु जो दिमाग पर असर डालेंगे, और ऐसी बीमारियां जो इंसान को जिंदा लाश बना देंगी। दुनिया भर में बेकाबू फैलाव अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों में भी दवाएं फेल होंगी। अफ्रीका और एशिया में लोग पानी की बूंद और दवा की गोली के लिए तरसेंगे। मास्क, सैनिटाइजर और वैक्सीन सब बेकार हो जाएंगे। हॉस्पिटल्स में लोग जमीन पर तड़पते हुए दिखेंगे। डॉक्टर रोते हुए कहेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। माँ बाप बच्चों से दूर भागेंगे। जो बीमारी छूने से फैलती है, उससे मोहब्बत भी हार जाती है। माँ अपने बीमार बच्चे को नहीं छुएगी, बेटा अपने बाप को दफनाने से डरेगा, और तब हर रिश्ते, हर मोहब्बत की हकीकत सामने आ जाएगी। फिर लोग कहेंगे, क्या अब कोई आएगा जो हमें इस अजाब से निकाले? क्या कोई रहनुमा है जो रब की तरफ से आएगा? और तभी इमाम मेहदी के ज़ुहूर की खबरें फैलेंगी और लोग तौबा करने लगेंगे। जब अल्लाह का अजाब आसमान से नहीं, इंसान के अंदर से फूटने लगे, तो समझ लो ये इंसान की आखिरी चेतावनी है। 5वां हादसा है तीसरा विश्व युद्ध। जब हर तरफ सिर्फ धुआं, आग और चीखें हों, जब इंसान जिंदा होकर भी मर चुका हो, तब समझ लेना कि तीसरी जंगे अजीम शुरू हो चुकी है। हदीस की तफसीर में इशारा है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, एक जमाना आएगा जब मशरिक और मगरिब, पूरब और पश्चिम आपस में भिड़ जाएंगे और बड़ी तादाद में खून बहाया जाएगा। उस वक्त अल्लाह अपनी जमीन पर एक रहनुमा भेजेगा, इमाम मेहदी। दुनिया की बड़ी ताकतें आमने सामने होंगी, और ये कोई आम लड़ाई नहीं होगी, ये एक न्यूक्लियर वॉर होगा। जब न्यूक्लियर बम गिरता है तो शहर जलते हैं, सिर्फ इमारतें नहीं, इंसान की नस्लें खत्म हो जाती हैं। हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ एक ट्रेलर था, असली फिल्म अब चलेगी। जमीन पर टैंकों की चिलचिलाहट और समंदरों में न्यूक्लियर पनडुब्बियां, ये इंसान की बनाई हुई कयामत होगी। लोग गलती से नहीं, जानबूझकर खुद को तबाह करेंगे। इस जंग में कोई फतह नहीं होगी, सिर्फ हार होगी हर तरफ। माओं की गोदें सूनी होंगी, बच्चे लावारिस और शहर वीरान। इस जंग से सिर्फ इंसान ही नहीं, दुनिया की इकोनॉमी भी तबाह हो जाएगी। डॉलर, रुपया, दीनार सब कागज के टुकड़े बन जाएंगे। खाने की एक रोटी के लिए लोग एक दूसरे को मारेंगे। लोग पुकारेंगे, कहाँ है वो रहनुमा? और फिर लोगों की उम्मीद जागेगी, क्या इमाम मेहदी आ चुके हैं? क्या अब अमन लौटेगा? क्योंकि दुनिया की हर हुकूमत तबाह होगी और इंसान इंतजार करेगा एक ऐसी लीडरशिप का जो रहमत बनकर आए, न कि सियासतदान बनकर। तीसरा वर्ल्ड वॉर इमाम मेहदी के आने की सबसे भारी और खौफनाक निशानी है, और जब वो वक्त आएगा तो जो जाग चुका होगा वही बचेगा। हादसा नंबर 6, दज्जाल का जुहूर, फरेब का सबसे बड़ा धोखा। जी हाँ, दुनिया जंग से थकी होगी, इंसान रोशनी के इंतजार में अंधेरे को गले लगा बैठेगा, और तभी वो आएगा, दज्जाल। एक ऐसा झूठ जो सच से भी ज्यादा चमकेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का जिक्र हर नबी ने किया, लेकिन मैं तुम्हें उसके बारे में इतनी तफसील से बताऊंगा जितना किसी ने नहीं बताया। उसके पास ऐसे चमत्कार होंगे जो साइंस को भी हैरान कर देंगे। बारिश बरसाना, सूखे इलाकों में हरियाली उगाना, मुर्दों जैसे इंसानों को जिंदा कर देना, और कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूं। जो लोग जंग, भूख, बीमारी और तबाही से तंग होंगे, वो दज्जाल को उम्मीद की रोशनी समझ बैठेंगे। वो कहेगा, मैं ही तुम्हारा मसीहा हूं, और लाखों लोग उसकी बातों पर ईमान ले आएंगे, बेशक वो झूठा होगा। हदीस में आता है, दज्जाल हर जमीन पर जाएगा, लेकिन मक्का और मदीना उसके लिए हराम होंगे। फरिश्ते वहां की हिफाजत करेंगे। सोशल मीडिया, टीवी, इंटरनेट, हर प्लेटफॉर्म पर दज्जाल का असर होगा। जो उसकी बात मानेगा, उसे खाना, पैसा, शांति सब मिलेगा, और जो उसका इनकार करेगा, उसे भूख, प्यास और तकलीफ दी जाएगी।
जब उसका फरेब आसमान छूने लगेगा तब लोग चिल्लाएंगे, या अल्लाह, अब कौन बचाएगा? और तभी एक रोशनी फूटेगी, एक रोशन चेहरा, और आवाज आएगी, इमाम मेहदी अब तैयार हैं, लेकिन ये जंग अकेले नहीं लड़ सकते। फिर ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल यानी आसमान से उतरना होगा और दज्जाल का खात्मा करीब होगा। तुम दज्जाल की पूरी कहानी देखना चाहते हो तो साइड में तुम्हें वीडियो दिख रहा होगा, इसे जाके देखो। इसका लिंक तुम्हें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हादसा नंबर 7, इमाम मेहदी का ज़ुहूर और हक की आखिरी जंग। जब पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी तब अल्लाह एक ऐसा नूर भेजेगा जो जमीन से आसमान तक रोशनी फैला देगा, और वो नूर होगा इमाम मेहदी। हदीस में आता है, मेरे अहले बैत से एक शख्स होगा जिसका नाम मेरे नाम पर और पिता का नाम मेरे पिता के नाम पर होगा। वो जमीन को इंसाफ से भर देगा जैसे वो पहले जुल्म से भरी होगी। यानी अब्बू दाऊद की रिवायत के मुताबिक उनका नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। वो हजरत फातिमा रहमतुल्लाह की नस्ल से होंगे, और जब लोग जुल्म से परेशान होंगे तो वो खुद सामने नहीं आएंगे, बल्कि लोग उन्हें मजबूर करेंगे कि वो रहनुमा बने। दुनिया अब 2 हिस्सों में बंट जाएगी। हक की तरफ इमाम मेहदी होंगे और बातिल की तरफ दज्जाल और उसके फॉलोअर्स होंगे। रोम यानी यूरोप तक इस्लाम पहुंचेगा। अरब मुल्क फिर से एकजुट होंगे। फलस्तीन जैसे तबाह मुल्कों में अमन लौटेगा। उनकी हुकूमत 7 साल या इससे कुछ ज्यादा चलेगी, लेकिन उस दौर में जुल्म नाम की चीज नहीं बचेगी। हदीस में है, जब दज्जाल अपने पूरे फरेब के साथ उभर चुका होगा तब ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की एक सफेद मीनार पर उतरेंगे। वो इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे ताकि दुनिया को दिखा सकें कि अब रहनुमा इमाम मेहदी हैं, और मैं सिर्फ तायद करने आया हूं, यानी उनका साथ देने आया हूं। एक जंग होगी जिसमें दज्जाल के फॉलोअर्स हारेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम खुद दज्जाल को मारेंगे। फिर दुनिया से झूठ, धोखा और फरेब का खात्मा होगा और इंसानों को मिलेगा सच्चा सुकून। इंसाफ ऐसा होगा कि झकात लेने वाला कोई नहीं बचेगा। पैसों की कोई हसरत नहीं होगी। नफरत, रंग भेद, नस्लवाद सब मिट जाएगा। हर घर, हर गली, हर दिल में बस एक आवाज गूंजेगी, अल्लाह ही काफी है। अगर हम चाहते हैं कि हम इमाम मेहदी के दौर के लायक बने तो हमें आज ही खुद को तौबा, नमाज और इखलास से सजाना होगा, क्योंकि जब हक और बातिल की आखिरी जंग होगी तब या तो तुम नूर के साथ खड़े होंगे या फिर अंधेरे में खो जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह 7 खौफनाक हादसे मुकम्मल हुए। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। तुम्हारी वजह से शायद किसी की जान, ईमान या सोच बदल जाए।